अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 12वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम पिछले ट्यूटोरियल की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। पिछले ट्यूटोरियल में बेसिकली हमने क्या किया था उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास ये पाकिस्तान का एक फ़्लैग बना हुआ आ रहा था। हमने इमेज बेसिकली अपने वेब पेज में ऐड किया था। अब यहाँ पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के जो निहायत ही ज़रूरी हैं, और हमें जब भी हम इमेज ऐड करेंगे अपने वेब पेज को तो हम उनको लाजमी यूज़ करेंगे। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें एक हमारे पास है विड्थ, जिसमें हम इसकी विड्थ को सेट करते हैं, और एक हमारे पास है हाइट। यहीं पर मैं स्पेसेस दे के सोर्स के बाद स्पेस दे कि मैंने आल्ट एट्रीब्यूट, आपने मतलब जब भी टैग्स के एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज़ देनी हो तो बस एक एट्रीब्यूट लिखा, उसको वैल्यू दी, उसके बाद स्पेस, फिर दूसरा एट्रीब्यूट, इस तरह स्पेसेस के साथ। अब मैं विड्थ इसको 640 दे दूँगा और हाइट में इसको 320 दूंगा। तो ये मेरे पास क्या करेगा, जो मेरे इमेज है उसको रिसाइज करके उसकी विड्थ को 640 पिक्सल्स और हाइट को 320 पिक्सल्स तक करेगा और उसको मेरे वेब ब्राउज़र में शो करवाएगा इमेज को। अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास इमेज अब रिसाइज होके आ रहा है। ये मेरे पास पाकिस्तान का इमेज अब रिसाइज फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और अगर कम करूँ, इसको मैं 340 कर दूँ और 220, ये देखिए मेरे पास इमेज और भी छोटा होके यहाँ पर आ रहा है। और अब हमारे पास यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है इमेज का जो हमारे पास है अलाइन। अलाइन से हम बेसिकली ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज है ये राइट साइड पर बनी हुई है या लेफ़्ट साइड पे या टॉप पे या बॉटम पे, पर मोस्टली हमारे पास हम राइट और लेफ़्ट यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास जो इमेज बनी हुई आ रही थी वो हमारे पास लेफ़्ट पे आ रही थी, हम इसको राइट पे अलाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको अलाइन राइट कर दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट ही होता है। अब आप देखिए मेरे पास इमेज राइट पर आ रही है। इसको मैं दोबारा अगर लेफ़्ट करूं तो मेरे पास ये लेफ़्ट पर बनी हुई आएगी। तो ये मेरे पास बात होगी इमेज रिसाइजिंग की कि हम अगर इमेजेस को रिसाइज करना चाहते हैं तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अपनी दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं जिसमें हम यूँ करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर अगर कोई इमेज है उस पर अगर यूज़र क्लिक करता है तो हमारे पास वो कोई वेबसाइट पे चले, यानी हम अपने इमेजेस के साथ लिंक्स अटैच करना चाहते हैं। तो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट करूँगा और मैंने यहाँ पर एक गूगल एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। ये गूगल लोगो है हमारे पास। इसकी एक्सटेंशन भी हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है। एक्सटेंशन हमारे पास इसकी .jpg है। इसको मैं इस माई वेब पेज वाले फोल्डर में कॉपी करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर अपने इस वेब पेज के ऊपर इस इमेज को ऐड करता हूँ। तो बस इसका नाम क्या था, गूगल नाम था इसका, और एक्सटेंशन इसकी JPG थी। और मैं इसको अल्टरनेट वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं इस इमेज को यहाँ पर सोर्स दे दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी इस वेब पेज पे इमेज आ रहा है। ओह ये तो मेरे पास काफ़ी बहुत ही बड़ा इमेज है और ये मेरे पास वेब ब्राउज़र को से स्क्रॉल करके इस इमेज को देखना पड़ेगा, जो एक अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिसाइज करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम ये विड्थ और हाइट हमेशा आप सेट किया करें पिक्चर्स के लिए, अपने इमेजेस के लिए। इसके जो विड्थ है वो मैं 320 रख देता हूँ और हाइट में 120 रख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इमेज यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के साथ मैं एक लिंक अटैच करूँ, यानी इस इमेज पर कोई क्लिक करे तो ये हमें किसी वेबसाइट पर ले जाए। मैं यहाँ पर इसको ए टैग में इनक्लोज करूँगा और ए टैग के जो एट्रीब्यूट है href उसको मैं एज़ यूजुअल वैल्यू दूँगा google.com पर ही जाते हैं क्योंकि गूगल का लोगो है, तो बस google.com पर ही हमें
ये ले जाए यहाँ पर। जब फिर क्लिक करें तो ये मेरे पास जो इमेज मेरे पास टैग था, उस इमेज टैग को मैंने एंकर टैग ए टैग के अंदर इनक्लोज किया और ए टैग में मैंने लिंक जो भी लिंक की वैल्यू हम चाहते थे, जो वेबसाइट पे हम जाना चाहते हैं, वो मैंने उसका लिंक दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए जब मैं इसको रन करूँगा मेरे पास एक तो google.com इन ब्लू रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज हुआ आ रहा है, और जब मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा और उसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल की वेबसाइट पर ले जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई इमेजेस हैं उनको हम रिसाइज किस तरह करेंगे, उनको हम अलाइन किस तरह करेंगे, और अगर हम उनके साथ कोई लिंक्स अटैच करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट इमेजेस लें, उनके साथ आप लिंक्स अटैच करें, उसके साइज़ को रिसाइज करें, अलाइन करें, आप टॉप और बॉटम को भी चेक करें, अलाइन मिडिल भी करें आप इसको, और रिज़ल्ट चेक करें कि आपके पास किस तरह आ रहा है। मुझे अगले ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।